So friends, I am starting with a quote from Raman Maharshi. Unless you give up the idea that the world is real, your mind will always be after it. महर्षि's गोस्पेल, उनका एक किताब है गोस्पेल, जैसे रामकृष्ण का भी गोस्पेल है, तो छोटी छोटी सी उसमें से कोट्स, दे आर वेरी पावरफुल। तो कहते हैं कि कुंजी क्या है, व्हाट इज द की। यदि आप इस वर्ड को वास्तविक मानते हैं, इफ यू कंसीडर दिस वर्ड इज रियल, you will always be after it. Then you cannot turn inward. क्योंकि जिस चीज को आप रियल मानते हैं, उसको सही करने में, उसको पाने में, उसके साथ आपका अटैचमेंट होता है। The moment you come to know that this word is not real, it is illusory, it is delusion, it is maya, it does not exist, it is projection of your mind. जब धीमे धीमे इस चीज का आपको समझ आएगा, तो खुद ब खुद ही आप अपने घर वापसी में लौटेंगे, मतलब अपने सेल्फ में, अपने स्वरूप में आप जो है रहने लगेंगे। अभी आप खुद तमाशा हैं, आपने अपने को तमाशा बनाया हुआ है, फिर तमाशगीर हो जाएंगे। यू विल बी दृष्टा ओनली। अभी आप हर एक वर्ड की चीजों में इतना लिप्त हैं, संलिप्त हैं, बुराई में, भलाई में, लेन में, देन में। ये सब क्यों? क्योंकि वी कंसिडर द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द एक्टिविटीज ऑफ दिस वर्ल्ड, द रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग वेरी वेरी रियल। उसको रियल मानते हैं तो कुछ सुधार होना ही नहीं है। ये एक डेल्यूजन है, वो केवल एक मूवी है, एक तमाशा है, और आप तमाशगीर बनिए, आप उसको देखिए, दृष्टा, साक्षी। आप जो है इमोर्टल हैं, शाश्वत हैं, और ये सब जो आपका बॉडी है, आपका माइंड है, ये भी एक जो है उस तमाशे का एक पार्ट है। यू आर बियॉन्ड दैट, यू आर दी सेल्फ, यू आर दी स्क्रीन in which everything is happening. So what is the key? The key is this, that this world is not real. This is illusory, or this does not exist, or we are not able to see it as it is. हमको ये आभास तो होता है सब चीजें बदल रही हैं, क्षण क्षण बदल रही हैं, और ये चीजें जो हमको दिखाई दे रही हैं, कैसे हम इस चीजों को परसीव करते हैं? अपने इंद्रियों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से हम इनको परसीव करते हैं। और इनर ऑर्गन क्या है? हमारा इनर सेंस है माइंड। माइंड में उसका इंप्रेशंस आते हैं। कल जो बात कही थी, थ्रू सेंसेस इनपुट्स आएंगे और माइंड में संस्कार बनेंगे, इंप्रेशंस बनेंगे, और उन इंप्रेशंस के आधार पे माइंड का रिएक्शन होगा, एक थॉट्स की श्रृंखला बन जाएगी। यही सब कार्य चल रहा है। वो सब का सब, उसका कुछ मतलब नहीं है। वो एक मूवी की तरह है। मूवी में आपका जिससे अटैचमेंट होता है, जिस पात्र से अटैचमेंट होता है, उसको तो आप बहुत मजबूती से देखते हैं, और जिससे नहीं होता वो ऐसे ही जाता रहता है, चलता रहता है। खेत सड़क पे कितना लोग जाता आता है ट्रैफिक में। आपका बच्चा आने वाला है स्कूल से, आपका कोई जानकार आने वाला है, तब आपकी निगाहें उसी पे दौड़ती रहती हैं, बाकी तो इतना ट्रैफिक चल रहा है। तो ऐसे ही जब आप डिटैच्ड हो जाते हैं, डिस्पेशन हो जाता है, जो भी ये सब सेंसरी परसेप्शंस में आ रहा है, घट रहा है, उससे आप टोटली डिस्पैशनेट हो जाते हैं। उसकी तरफ आपका कुछ भी ध्यान या अटैचमेंट नहीं रहता। तो महर्षि कह रहे हैं, जब तक आप इस संसार को वास्तविक मानेंगे, आपका मन उसमें संलिप्त रहेगा,
और मन यदि उसमें संलिप्त रहेगा तो इट कैन नॉट टर्न इनवर्ड, आप सेल्फ इंक्वायरी में नहीं जा पाएंगे। तो इस बात को जानो, दिस वर्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, माइंड इज क्रिएटिंग दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द माइंड। और माइंड भी जो है वास्तव में इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ, सो अल्टीमेटली सेल्फ इज द ओनली रियलिटी। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी भी ब्रेक है क्यों? एनीबडी एल्स आल्सो फीलिंग द सेम? आवाज ठीक तरह से आता भी नहीं है और ब्रेक हो रहा है। क्यों बताएंगे और बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे? नो, क्लियर है। ओके, हो सकता है कि मतलब कभी कभी किसी एक के इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो, सो लेट मी नो फ्रॉम अदर्स आल्सो। आर यू एबल टू लिसन? Yes, it's clear. ओके, सो आई थिंक मैडम हो सकता है कुछ आपके में भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा हो, तो इसको अच्छी तरह से देखना है बार बार। दिस इज द ओनली इग्नोरेंस, द वर्ड इज रियल, दिस बॉडी इज रियल, these senses are real, they are not real, they are not absolutely real। अभी आप ये माने, they are relatively real, व्यवहारिक सत्य है ये, अंतिम सत्य नहीं है, ऐसा मान लीजिए। अभी अनरियल कहने में आपको जोर पड़ेगा, पूरा टाइम तो हम लोगों ने इसको रियल माना है। तो ये जो है, therefore there are two categories, temporal and transcendental, उसको उस तरीके से कहा, relative and absolute। all this reality is relative reality and that is the absolute reality। there is only one absolute reality, that is the self or consciousness or awareness। ये बात का समझना बहुत जरूरी है। अभी दूसरा बात, इसी में महर्षि का एक क्वेश्चन आंसर आज हमने पोस्ट किया। I see you doing things, how can you say that you never perform actions? कोई डिवोटी, कोई प्रश्न करता महर्षि से पूछते हैं कि मैं तो देखता हूं आप तो काम करते रहते हैं, तब आप कैसे कहते हैं कि आप तो काम नहीं करते? व्हाट ए पैराडॉक्स। महर्षि तो पूरे टाइम में किचन में जाएंगे तो भी खाना बनाएंगे, एनिमल्स का भी ध्यान रखेंगे, गाय के पास भी जाएंगे, कोई एनिमल्स आते हैं जिनको कोई परेशान करता वो वहां पे आते हैं शिकायत करने, उनको भी अटेंड करते हैं। सो ही विल बी अटेंडिंग एवरीथिंग, और वो कहते हैं आई डोंट परफॉर्म एनी एक्शंस। सो डिवोटी इज आस्किंग दिस, आप तो पूरे टाइम काम करते रहते हैं, फिर आप कैसे कहते हैं कि आप एक्शंस नहीं करते? व्हाट ही सेज, व्हाट इज दैट आंसर? द रेडियो सिंग्स एंड स्पीक्स। रेडियो जो है गाता भी है और बोलता भी है, बट इफ यू ओपन इट यू विल फाइंड नो वन इनसाइड। उस रेडियो के अंदर कोई नहीं, आप उसको खोल के देख लें। सिमिलरली माई एग्जिस्टेंस इज लाइक द स्पेस। मेरा अस्तित्व जो है उसमें केवल स्पेस है, एम्प्टीनेस है, स्पेशियसनेस है। Though this body speaks like the radio, there is no one inside as a doer। ये बॉडी बोलती है, इस बॉडी में बोलने का इंस्ट्रूमेंट फिट है, सुनने का है, ये बोलती है, लेकिन मेरे अंदर कोई कर्ता भाव नहीं है। यदि आप कर्ता भाव नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि you are doing। You will never say you are doing, it is happening, it is just happening। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट है, ईश्वर ने एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया, मेरा एक निर्माण कर दिया, डिवाइन इंटेलिजेंस के माध्यम से मेरे द्वारा कुछ किया जा रहा है। देयर इज नो डूअरशिप इन मी, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे पेड़ है, पेड़ खड़ा है, वो छाया दे रहा है, हवा में इधर उधर झूल रहा है, ऐसी दैट पर्सन इज दस जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द एंटायर कॉस्मोस एंड ही इज गवर्न्ड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस एंड थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू हिम। But because of ignorance, we consider that I am a doer। So this is what Maharshi says। मेरे अंदर कोई डूअर बचा नहीं है, होता रहता है, जो भी आएगा होता रहेगा, चलता रहता है, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कार्य में संलग्न है।
उसको इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से, डिवाइन इंटेलिजेंस से वो संचालित है. दैट इज ऑल. अनदर कोट फ्रॉम महर्षि रमन, one must first realize there is nothing but the self. पहले हमको बार बार यही पाठ पढ़ना है कि कुछ और नहीं है, केवल सेल्फ है. दैट इज द फर्स्ट लेसन. हम सबको बार बार आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सेल्फ, देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज द सेल्फ. इस पाठ को पढ़ना है और इसको रियलाइज करना है कि the self is only the reality, there is nothing else, and that he is that self. और वह मतलब मुझे पहले ये रियलाइज करना है कि केवल सेल्फ ही एक रियलिटी है और मैं एसेंस में, सार रूप में वही सेल्फ हूँ. एंड देन ओनली ही कैन सी एवरीथिंग एज द फॉर्म ऑफ द सेल्फ. और जब ये पार्ट अच्छी तरह आ गया तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाकी सब वर्ड है, बाकी सब चीजें हैं, बाकी सब नजारा और तमाशा है, वो भी सेल्फ का ही पार्ट है, एज द फॉर्म ऑफ द सेल्फ. वो भी एक सेल्फ से इमिनेट कर रहा है. जैसे मूवी को केवल आप मूवी को देखते हैं, ये इग्नोरेंस है. और जब आप मूवी के पीछे स्क्रीन को देख पाते हैं तो स्क्रीन में ही मूवी का नजारा भी, बट आपका फोकस स्क्रीन पे हो जाता है, अधिष्ठान पे हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है. उस दृष्टि को सही करने के लिए पहले मूवी को हटा देना है. जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन द सबस्ट्रेटम, ऑन द सोर्स, एंड वंस यू रियलाइज दैट रियलिटी, देन एवरीथिंग इज दैट सोर्स ओनली. नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ. पहले आभूषण हैं और हम तो केवल आभूषण को ही जानते हैं, हमारी आंखें तो आभूषणों पे लगी हुई हैं. पहले जानो कि इसका सोर्स सोना है. एक बार आपने सोने को जान करके उस पर ठहराव आ गया, उसके बाद आपको पता चलेगा अरे ये आभूषण, इनका सब्सटेंस सोना है. आपको उन आभूषणों में सोना दिखाई देगा. दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड, दे कैन नॉट बी अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड. Can ornaments be apart from the gold? No. So even when they are in the form of ornaments, then also they are the gold. अभी हमको समुद्र की लहरें, तरंगे, बुलबुले, we consider them only waves, bubbles. उसी फॉर्म में हमारी आंखें टिकी हैं. एक बार जान लीजिए everything is the water और दी ओशन, दैट्स ऑल. उस ओशन को जब आपने जान लिया तो उस ओशन में जो ये खेल हो रहा है वेव्स का, तरंगों का, दोज वेव्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दी ओशन. ये पाठ को अपनी बस पढ़ाई को सीधा करना है. अभी उल्टी पढ़ाई है हमारी. वर्ड इज नॉट अपार्ट फ्रॉम दी सेल्फ. अभी एक और लास्ट वाला इसमें मैसेज है, दैट्स आल्सो वेरी वेरी गुड. द वर्ल्ड इज मेड अप of the 5 kinds of sense perceptions and nothing else. ये जो पूरा संसार है, पूरा जगत है, 5 तरह के सेंस परसेप्शन से बना है, इंद्रिय जनित दृष्टिकोण से बना हुआ है, परसेप्शन से बना हुआ है, और कुछ नहीं. And those perceptions are felt as objects by 5 senses. और पांचों सेंसेज, हमारी पांचों इंद्रियां, उनको ऑब्जेक्ट्स मानती हैं. कुछ दिखाई देता है, दैट इज ए माई सेंसरी परसेप्शन ऑफ आई. मैं देखता हूं, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट मानता हूं. मैं कुछ सुनता हूं, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं. कुछ स्मेल करता हूं, उसको भी ऑब्जेक्ट मान लेता हूं. कुछ टेस्ट करता हूं, उसको भी स्मेल मान लेता हूं. कुछ स्पर्श करता हूं, उसको भी ऑब्जेक्ट मान लेता हूं. Since through the senses the mind alone perceives the world. Senses के द्वारा केवल मन, माइंड ही पूरी जगत को परसीव करता है, देखता है, महसूस करता है. परसीविंग इज दर्शन, उसका दूसरा नाम है दर्शन, जिसमें 5 तरह के
सेंसरी परसेप्शन आ जाती है. इट्स नॉट सिंपली सीइंग. कहते हैं देखना, बट देखने का मतलब है दर्शन. दर्शन का मतलब है महसूस करना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, सब आ जाता है. The mind alone perceives the world. Is the world other than the mind? क्या ये जगत मन से अलग हो सकता है? यदि मन ना हो, मनोनाश हो जाए, तो ये वर्ड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको ये वर्ड कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which are being perceived through our senses. और जो सेंसरी परसेप्शन है वो मन के द्वारा परसीव होता है. तो the word is created because of the mind. So word does not exist apart from the mind. So what Maharshi said, what even Jaddu Krishnamurti says, that it is only the mind which projects the word, and we consider it a reality. If it was the reality when you go to sleep, where is the word? There is no word. And जैसे जैसे हमारा मन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता चला जाता है, वैसे ऑब्जेक्ट का सॉलिडिफिकेशन वो खत्म होने लगता है. दे बिकम पोरस, दे बिकम धीमे धीमे ग्रेजुअली दे स्टार्ट एज इफ दे डू नॉट एग्जिस्ट मैनी ऑफ द थिंग्स. एंड जब हमारे अंदर तमस ज्यादा होता है तो इवन जो हमारी थॉट्स फॉर्म है छोटी छोटी, वो भी हमें सॉलिड लगती है. इवन हमारे जो तमाम ये एंगर है, ग्रीड है, ये भी हमें सॉलिड लगते हैं. इवन किसी के जो शब्द हैं वो भी सॉलिड लगते हैं. सो बेसिकली इट इज द ग्रॉसनेस ऑफ योर माइंड, जिसके कारण ये सॉलिड ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है. और जैसे ही माइंड तमस और रजस से हट करके शुद्ध सत्व में आता है, तो वो मन सटल और serene हो जाता है. और उस मन के माध्यम से ही सेल्फ को आप रियलाइज कर सकते हैं, या वो मन इज ए गिविंग यू ए गुड रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ. तो आज के इस डिस्कशन को, मैसेज के डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं. One minute changes. Please.